मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अपने व्याकरण के 8 अध्याय कंप्लीट कर लिए। 8 अध्याय के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के बारे में पढ़ा। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वप्रथम हम उपसर्ग की परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे परा प्लस जय। जय का अर्थ होता है जीतना। अगर हमने इसमें परा उपसर्ग जोड़ा तो यहाँ पर नया शब्द बनेगा पराजय, जिसका अर्थ हो जाएगा हारना। तो किसी भी मूल शब्द के आगे कोई उपसर्ग जुड़ता है तो नए शब्द का निर्माण होता है और उसे हम बदले हुए रूप में पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सर्वप्रथम संस्कृत के उपसर्ग, उसके अलावा दूसरे नंबर पर हिंदी के उपसर्ग, तीसरा होता है अरबी फारसी के उपसर्ग, और उपसर्ग का चौथा प्रकार है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। तो उपसर्ग कितने प्रकार के हुए? उपसर्ग हुए 4 प्रकार के। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। इनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में काम आते हैं। सर्वप्रथम है संस्कृत के उपसर्ग। इसके अंतर्गत अति, अधि, आ, अभि, अप आदि उपसर्गों को रखा गया है। अति का अर्थ होता है बहुत। अब इस उपसर्ग को लगाकर हम नए शब्द बनाएंगे। जैसे अति प्लस अधिक तो यहाँ बन जाएगा
अत्यधिक। अति प्लस वृष्टि, तो यहाँ बन जाएगा अति वृष्टि। इसी प्रकार अधि, अधि लगाकर हम बनाएंगे तो यहाँ बनेगा अधि प्लस नायक अधिनायक। अधि प्लस ग्रहण अधिग्रहण। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगाकर हम बनाएंगे तो नए शब्द बनेंगे आजन्म। आ प्लस जन्म आजन्म। आ प्लस गमन आगमन। अभि, अभि उपसर्ग लगाकर हम बनाएंगे तो बनेगा अभिमान। मान यहाँ मूल शब्द है, उसमें हमने अभि उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है अपने ऊपर गर्व करना। अब इसी प्रकार से अभिलाषा, अब लगाकर हम नए शब्द बनाएंगे तो बनेगा अपकार। अपशब्द आदि। तो ये तो थे आपके कुछ संस्कृत के उपसर्गों के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। दूसरे नंबर पर है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग सेकंड है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में देखो कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। हिंदी के अंतर्गत आते हैं सु, अ, सम आदि। सु, को, मी, आदि उपसर्गों को रखा जाता है। सु से सुलभ, सुस्वागत आदि शब्द बनेंगे। स्वागत यहाँ मूल शब्द है, उसमें सु लगाने से सुस्वागत शब्द बना। कु, कुबुद्धि, कुकर्म आदि। इसी प्रकार नी शब्द, नी उपसर्ग लगाकर हम बनाएंगे तो बनेगा निडर, निहत्था आदि। अब हम अ उपसर्ग लगाकर कुछ शब्दों का निर्माण करेंगे, जैसे कि अधिक, अलग, अथाह आदि। तो ये थे कुछ हिंदी के उपसर्ग। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। तीसरे नंबर पर है अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग में अरबी फारसी के उपसर्ग, इसके अंतर्गत आते हैं कम, बे, गैर, खुश। अब इसमें हम कम से बनाएंगे तो बनेगा कम अक्ल, कम खर्च, कमजोर आदि। कम खर्च, तो ये यहाँ पर कम
अरबी फारसी भाषा का शब्द है। बे, बे से बनेगा बेईमान। क्या बनेगा बे से? बेईमान। और बनेगा बेवजह, बेवजह। गैर से हम बना सकते हैं गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर कानूनी। ठीक इसी प्रकार खुश से हम बनाएंगे खुश किस्मत, खुश किस्मत, या फिर खुश नसीब, खुश नसीब। ये आपके थे अरबी फारसी के उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय, जो कि चौथे नंबर पर है। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय, उपसर्ग की तरह प्रयोग